Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is chapter 13, market equilibrium. हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल है। कहाँ पे, मान लीजिए हमें कोई प्राइस दिया गया, किसी एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और उसकी सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो वो क्या होगा, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। मीन्स डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, की कोई भी कमोडिटी है उसकी डिमांड और सप्लाई क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट इक्विलिब्रियम को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है, वो मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, और जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो कौन सा होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। मीन्स सेम नेचर का प्रोडक्ट होगा, कि जितने भी सेलर्स हैं वो सभी एक जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, तो अगर कोई भी सेलर है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, मीन्स मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है अगर उससे हाई प्राइस चार्ज करता है, तो इसकी वजह से क्या होंगे, जो कस्टमर वहाँ उसके पास परचेज कर रहे थे वो क्या करेंगे, उसको छोड़ के दूसरे सेलर की ओर मूव कर जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर है उनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, उनको पता है कि सेम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक रहा है, अगर कोई भी ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा तो उस सेलर को छोड़ के दूसरे सेलर की ओर मूव कर जाएंगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सी होगी, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नेचर का होगा, सेम नेचर का होगा मार्केट के अंदर। अब हम स्टडी करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। यहाँ देखिए हमने एक अजम्पशन ली है, एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए हमारा प्राइस, ये हमने प्राइस लिया है, ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है। हमने क्या स्टडी किया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। तो हमने प्राइस लिया, प्राइस के साथ सप्लाई और डिमांड लिया। तो मान लीजिए हमने प्राइस लिया 5, जब हमारा प्राइस 5 है तो सेलर क्या सोचेगा कि प्राइस ज़्यादा है, तो मैं मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई करूँ। क्यों, क्योंकि जब वो ज़्यादा सप्लाई करेगा तभी तो सप्लायर को प्रॉफिट होगा। लेकिन जो कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा, सप्लायर तो सोचता है कि ज़्यादा प्राइस के ऊपर ज़्यादा सप्लाई करूँ, लेकिन कंज्यूमर हमेशा ये सोचता है कि ज़्यादा प्राइस के ऊपर मैं डिमांड कम करूँ, प्रोडक्ट को कम परचेज करूँ। क्यों, क्योंकि उसको प्राइसेस हाई लगते हैं। उसके बाद देखिए मान लीजिए प्राइस 5 से 4 हो गया, डिक्रीज होकर प्राइस 4 हो गया, 4 प्राइस हो गया, तो सप्लायर ने सोचा कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मैं ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगा, वो सप्लाई को कम कर देगा। लेकिन कंज्यूमर क्या सोचेगा कि प्राइस कम हो रहा है, मैं प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करूंगा, उसने क्या किया, 10 से 20 कर दिया। इसी तरीके से अगर हमारे प्राइसेस 4 से 3 हो गए तो प्राइस कम हो गए, सप्लायर ने सोचा और प्राइसेस ज्यादा कम होते जा रहे हैं, उसने कम सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कंज्यूमर क्या सोचेगा कि प्राइस डिक्रीज हो रही है, मैं क्वांटिटी को ज्यादा परचेज कर लूँ। इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। अगर इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो यहाँ देखिए, लेकिन हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ था, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जो जब हमारा प्राइस 3 है उस सिचुएशन पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों क्या है, इक्वल है। मीन्स 30 हमारी सप्लाई है और 30 ही हमारी डिमांड है। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ हुआ, यहाँ इस स्टेज के ऊपर कंज्यूमर कहाँ हुआ, इक्विलिब्रियम में हुआ जब हमारा प्राइस क्या है, 3 है। तो डायग्राम में देखिए हमने स्टडी किया था जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगी, मीन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, दोनों इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखिए हमारा प्राइस क्या है, 3, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, 30। और यही हमने यहाँ इलस्ट्रेशन में किया था। तो ये कहता है कि मान लीजिए हमारे प्राइस 3 से 5 हो जाते हैं, अगर हमारे प्राइस राइज होके 3 से 5 हो गए तो इसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए ये हमारी क्या है, डिमांड। मीन्स डिमांड तो मार्केट के अंदर इतनी है, लेकिन सप्लायर ज्यादा प्राइस के ऊपर हमने बोला था कि ज्यादा सप्लाई करेगा। मार्केट के अंदर डिमांड तो 10 की है लेकिन सप्लायर 50 सप्लाई कर रहा है। जब खरीदने वाले लोग तो कम है लेकिन सप्लाई इतनी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो रही है, खरीदने वाले लोग कम हैं। तो जब डिमांड कम होगी तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली हमारे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। हमारी सप्लाई क्या है, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। वापस प्राइसेस क्या हो गए, हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, ई पॉइंट की ओर मूव करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड सिचुएशन को, कि जब हमारे प्राइस मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम है, मान लीजिए हमारे प्राइसेस क्या है, 2 है,
टू प्राइस के ऊपर देखिए बेटा क्या है कि ये हमारी सप्लाई है, मीन्स सप्लाई हमारी क्या हुई, इतनी सप्लाई है, लेकिन हमारी डिमांड इतनी है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, मीन्स किसी प्रोडक्ट को परचेज करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट कम अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब प्रोडक्ट कम अवेलेबल है, खरीदने वाले लोग ज्यादा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, और प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हम दोबारा क्या करेंगे, इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर मूव करेंगे। मीन्स क्या है कि चाहे हमारे मार्केट प्राइसेस कम हो ज्यादा हो, ये मार्केट फोर्सेस है, डिमांड सप्लाई, वो दोनों अपना काम करती रहेंगी मार्केट के अंदर, और इस तरीके से हम दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, जो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है उसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट किया जाता है। इसके पीछे हमारी कुछ अजम्पशंस भी हैं। वो अजम्पशंस हमारे क्या हैं, फर्स्ट इज प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, कि जो हमारा प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई है वो दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप में। पॉजिटिव किस तरीके से बेटा, कि जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई, कि जब ज्यादा प्राइस होगा सप्लायर क्या करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा, जब हमारा प्राइसेस कम हो जाएगा सप्लायर कम सप्लाई करेगा। मीन्स दोनों के बीच में सेम रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में। सेकंड है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्यों है नेगेटिव, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, जब हमारा प्राइस ज्यादा होगा तो हम कम परचेज करेंगे, जब हमारा प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा परचेज करेंगे। मीन्स प्राइस ज्यादा है कम परचेज करेंगे, प्राइस कम है ज्यादा परचेज करेंगे, यही हमारी मेंटेलिटी है कंज्यूमर की। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट फ्रीली, कि मार्केट के अंदर जो हमारे मार्केट डिमांड और मार्केट फोर्सेस हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। तो ये हमारी क्या थी, बेसिक अजम्पशंस थी जब हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं। क्या अजम्पशंस थी कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, और जो मार्केट फोर्सेज हैं वो अपना काम करते रहेंगे, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग डिमांड, कि डिमांड का शिफ्ट होना, मींस सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ चेंजेस होंगे तो डिमांड के अंदर, मींस हमारी डिमांड किस तरीके से शिफ्ट करेगी। फर्स्ट सिचुएशन को देखिए बेटा, मान लीजिए ये हमारी इनिशियल डिमांड है, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। हम लेके चलते हैं दो सिचुएशन, एक तो इंक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन डिमांड। कि इंक्रीज लेके चलेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी डिमांड का राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगी। ये हमारी डिमांड थी, इंक्रीज हुआ डिमांड के अंदर तो हमने डिमांड को क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया। मीन्स पहले हमारी इनिशियल डिमांड थी डी, अब हमारी न्यू डिमांड होगी D1। जब हमारी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो गई, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से क्या होंगी, प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जब हमारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सप्लायर क्या सोचेगा, यहाँ पे सप्लाई थी हमारी इनिशियल स्टेज पे, सप्लायर ये सोचेगा कि जब हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो मैं मार्केट के अंदर ज्यादा सप्लाई करूँ, वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से यहाँ जाएगा, वो ज्यादा सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। और जब सप्लाई ज्यादा करना स्टार्ट कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा हो गई, खरीदने वाले लोग ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो दोबारा से ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगा हमारा P1, और हमारी नई क्वांटिटी क्या होगी, पहले हमारी क्वांटिटी क्या थी, OQ थी, अब हमारी क्या होगी, न्यू OQ1। यहाँ पे हम क्या हो गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गए। ये था हमारा इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद है डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का कम हो जाना। ये हमारी इनिशियल डिमांड थी, हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई तो हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेंगे, ये हमारी न्यू डिमांड बन गई। हमने क्या किया, मूवमेंट की बैकवर्ड साइड में, बैकवर्ड साइड में हमारी नई डिमांड क्रिएट होगी। कि जब हमारी डिमांड कम हो गई, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है मार्केट के अंदर तो उसके प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब उस टाइम हमारा प्राइस क्या था, ये था। लेकिन जब हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई तो खरीदने वाले लोग भी कम हो गए, खरीदने वाले लोग कम होंगे तो हमारे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। हमारे प्राइसेस क्या हो गए, P से P1 के ऊपर यहाँ आ गए, डिक्रीज हो गए। जब हमारे प्राइसेस डिक्रीज हो गए, प्राइसेस कम होंगे तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा परचेज करने का सोचेंगे। कि जब हमारे प्राइसेस कम होंगे तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे और हमारी डिमांड इंक्रीज होके
यहाँ हमारा क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, क्योंकि हमारा प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे हमारी क्या होगी, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो इसकी वजह से पहले हम इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट के ऊपर थे, अब हम इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट के ऊपर है। तो ये हमारा क्या था कि इंक्रीज इन डिमांड की वजह से किस तरीके से हमारी डिमांड पर शिफ्ट करेगी, और डिक्रीज होने के कारण हमारी डिमांड पर किस तरीके से शिफ्ट करेगी। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।